आज आपको सिंचाई और खाद उर्वरक के संबंध में आप पढ़ेंगे। इससे पूर्व कल हमने आपको कृषि औजारों के संबंध में पढ़ाया था, लिखाया भी था, चित्र भी शायद बनाए होंगे आपने। यदि नहीं बनाए हैं तो बना लेंगे। तो सिंचाई से पूर्व हम चाहते हैं कि कृषि औजार दो और हैं, उनके संबंध में एक बार आपको पढ़ा के लिखा के तब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कृषि औजार में कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में देखो, ये ट्रैक्टर के जो पीछे जो लगा हुआ है, ये हल की तरह होता है, ये कल्टीवेटर है। इसका आप ट्रैक्टर सहित चित्र बना सकते हो। होमवर्क में दिया है, चित्र बनाएंगे कच्ची पेंसिल से। हाँ, तो इसमें आप कल्टीवेटर डालिए हेडिंग, और हम लिखाते हैं, आप लिखें, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इसके उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। इसी प्रकार अगला है कृषि औजार सीड ड्रिल। इसका चित्र भी आगे दिया है, आप देख सकते हैं। ये भी एक हल की तरह होता है, चित्र भी बनाएंगे। इसमें लिखिए हेडिंग में, सीड ड्रिल में लिखिए, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाता है। इसके बाद आगे हम पढ़ाते हैं आपको खाद एवं उर्वरक के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे खाद एवं उर्वरक। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, इन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अब खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, उसको लिखेंगे, समझेंगे, डालेंगे हेडिंग खाद एवं उर्वरक में अंतर। पहले लिखिए उर्वरक और दूसरी ओर लिखिए खाद, बीच में लाइन खींचिए। नंबर 1, उर्वरक मानव निर्मित लवण हैं। उधर लिखिए खाद में, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। नंबर 2, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उधर लिखिए खाद गोबर, कचरा, पत्तियों आदि के विघटन से खेतों में बनाई जाती है। नंबर 3, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। इसमें लिखिए खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। नंबर 4, उर्वरक में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में उर्वरक अपेक्षाकृत कम होते हैं। अब खाद के लाभ लिखिए। खाद से खेती में कौन कौन से लाभ होते हैं जिससे हमारी फसलें अच्छी होती हैं, पैदावार अच्छी होती है। लिखिए खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, नंबर 1, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, इससे मिट्टी में गैसों का विनिमय सरलता से होता है। विनिमय का अर्थ है आदान प्रदान। नंबर 3, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन होने के बाद आपको हम पढ़ाते हैं सिंचाई के संबंध में। सिंचाई आप जानते होंगे, भली प्रकार सबके यहाँ खेती होती है।
तो सिंचाई में फसलों को पानी लगाया जाता है। आप जानते हैं जल ही जीवन है, बिना पानी के फसलों में फसलें नहीं हो सकती हैं, इसलिए इनको जल देना, पानी देना बहुत आवश्यक होता है। पेड़ पौधों की पत्तियां तभी भोजन बना पाती हैं जब पौधों को पानी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, क्लोरोफिल मिलता है, तभी पौधे भोजन बनाते हैं। इसके लिए पौधों में सिंचाई कैसे की जाती है? सिंचाई के बहुत सारे स्रोत होते हैं। आप जानते हैं कुएं, किस किस ने कुएं देखे हैं? जानकारी में होगा, कुएं जिनसे पानी खींचा जाता था। इसका चित्र आपके सामने आएगा, आप देखेंगे और बना सकते हैं। ऐसे कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर, ये विभिन्न प्रकार के जल के स्रोत हैं जिनके चित्र आपके सामने आ रहे हैं। इनको देख करके किन्हीं दो स्रोतों के चित्र आप बना सकते हो। इसी प्रकार से सिंचाई के पारंपरिक स्रोत भी होते हैं, जैसे मोट, इसको घिरनी भी कहते हैं, जिसका चित्र आ रहा है आपके सामने। पहले के लोग जब ज़्यादा साधन नहीं थे, बिजली का साधन नहीं था, तो पानी मोट के द्वारा निकालते थे और उसको उसकी सहायता से खेतों में लगाते थे, सिंचाई की जाती थी। इसी प्रकार चेन पंप, चित्र आ रहा है सामने, चेन पंप, ढेकली, इनके द्वारा पानी जमीन से निकाला जाता था। रहेट, जो चित्र आ रहा है उसको देखिए, रहेट, इसमें बैल को लगा के घुमाया जाता था, इसमें बाल्टी हुआ करती थी, इसमें से पानी निकलता था, ये रहेट है। इससे खेतों की सिंचाई की जाती थी। अब डालिए हेडिंग सिंचाई, जिसको हम लिखाते हैं, चित्र के द्वारा आपकी समझ में आ गया होगा। इनके 2-3 चित्र बनाएंगे देख के। अब आप लिखेंगे सिंचाई हेडिंग, इसमें लिखो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। डालिए हेडिंग सिंचाई के स्रोत, इसमें देखो कुएं, कोमा लगाइए, जलकूप, कोमा लगाइए, तालाब, कोमा लगाइए, झील, नदियाँ, बांध तथा नहर आदि जल के स्रोत हैं। इसी प्रकार डालो हेडिंग सिंचाई के पारंपरिक स्रोत, इसमें देखिए मोट, कोष्टक में लिखो घिरनी, कोमा लगाओ, चेन पंप, कोमा लगाइए, ढेकली, कोमा लगाइए, रहेट आदि पारंपरिक स्रोत हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां, मुख्य विधियां निम्न हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 विधियों का ज्ञान कराया गया है, तो 2 विधि हैं। नंबर 1 छिड़काव तंत्र, इनका भी चित्र आपके सामने आएगा, आप बना सकते हैं। छिड़काव तंत्र, इसमें लिखिए इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है। यह छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती तथा अन्य फसलों में अधिक उपयोगी है। इसका चित्र आपके सामने आ रहा है, पाइप होता है और उसमें से पानी निकलता है और उसका छिड़काव किया जाता है, समझ सकते हो। नंबर 2 ड्रिप तंत्र, इसमें देखो इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इसका भी चित्र आपके सामने आ रहा है। इससे भी पेड़ पौधों में, क्यारियों में, फूल पत्ती वाले पौधों में, फल देते हैं उन पौधों में भी छिड़काव किया जाता है। चित्र आ रहा है, आप बना सकते हैं। अब आप लिखिए गृह कार्य। नंबर 1 कल्टीवेटर तथा सील ड्रिल का चित्र बनाइए। ये दोनों चित्र नीचे बने हुए हैं, आप देख करके कच्ची पेंसिल से चित्र बनाएंगे और रंगीन पेंसिलों से सजा भी सकते हो।
रंगीन पेंसिलों से सजा सकते हो। और दूसरा जो प्रश्न है गृहकार का, खाद एवं उर्वरक में अंतर याद करें। ये दोनों प्रश्न होमवर्क के आपको पूरे करने हैं। जो भी चित्र है वो बनाने हैं, और इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में भेज सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है।